हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नौकरी या बिजनेस, क्या है बेहतर। एक समोसे वाले की कहानी, आइए सुनते हैं। बड़े बाजार में माखन चंद की एक समोसे की दुकान थी। माखन चंद बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने में माखन चंद समोसे तलते रहते और दूसरे कोने में उनका बेटा पैसे लेन देन का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर माखन चंद की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूं कि एक दिन कंपनी के मैनेजर महेंद्र बाबू समोसे खाने आए। खाते खाते महेंद्र बाबू को कुछ मजाक सूझा और माखन चंद से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपने कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते। माखन चंद बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे माखन चंद बोले, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो नहीं थी। उन दिनों मैं टोकरी में समोसे बेचा करता था। मेरी कमाई करीब 1,000 रुपया महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार 50,000 रुपये और मेरी दुकान में मेरी कमाई है 2 लाख प्रति माह। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की वो अपने बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। जेपे से महेंद्र बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, नौकरी या बिजनेस, क्या है बेहतर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।